मैं अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार सियावर राम चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज ला सुग्रीव जी कहते भैया बोला लगते हमारे समय खतरम पड़ने वाला है, समय खतरम पढ़ी पढ़ी हमारे प्राण घलो संकट में जही से लगते काबर अभी अभी मोल दुजन संगवारी मनाक मोल बताए कि धनुष बांध धरे श्यामल गौर धारण शरीर घरे घुंघरालू बाल के पन्ही जूता नहीं पहिरे है रेंगत रेंगत हमरे डर ऐसे तिरछा नजर करत करत आथे। सुग्रीव जी घबरा के जाई अब अपन अपन जी सब डर कैसे दीदी कैसे कैमरा वाले तो डरे नहीं काबर अपन अपन जीव सब डर और डर रहना भी चाहिए काबर हमन नहीं को नो अमर है ना, अमर रहते तो डर नहीं रहती हमन ला सब ला जाना है दुनिया ला। तो हनुमान जी महाराज ला कहीं के तय जाके देख के आते पता लगाते अब पता लगा के बताते कि वास्तविक में मन कौन हरे काबर आहे। और हनुमान जी महाराज जैसे भगवान के तीर में गई अब कैसने गई सोच पाए मैसने नहीं गहदाई हो कैसना गे है साधु बन के गए है ना, हाँ साधु बन के गए है अपन रूप ला त्याग दे है और जैन रूप में गए है तेन रूप में सुग्घर ढंग ले पूजत है और पूछत का है जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार के तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार सियावर रामचंद्र के जय। अच्छा अच्छा दुनिया में भगवान हाँ कई प्रकार के लीला करत रहते है ये सब दुनिया के लीला करने वाला वो पार ब्रह्म परमेश्वर के एको ठन आदेश के अनुसार तैया आया है का ये धरती भाल हरण करे बना है का अतका सुघर तो रूप ला देख करके हनुमान जी के सब बात ला श्री रामचंद्र जी भगवान सुनते हैं और श्री रामचंद्र जी भगवान जब सुनते हैं हनुमान जी बोलते हैं एकरे पर गोद बात महू कर हूँ जैन भी समय मिल पड़े हैं हनुमान जी ला राम जी के चर्चा ला जैन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के माध्यम से बताए है दाई हो वही मानस के कथा ला तुहर मन के बीच में समय अनुसार ये कथा ला फुरिया फुरिया के गुठियाए के प्रयास करो आओ यही पावन प्रसंग ला आधार मान के मानस यात्रा ला आगू बढ़ाए के प्रयास करो ओकर ले पहली एक ठन भजन ला भगवान के पावन चरण सादर समर्पित कर दन प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। जो अगर मैं जानती प्रेम करे दुख हो नगर ढिढोरा पीटती प्रेम करे ना कोई। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जब जब किसी भक्त ने भगवान को पाना चाहा उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करी शुरुआती दौर में उसे कष्ट झेलना ही पड़ा या यूं कहें कि परीक्षा देनी पड़ी। विभीषण जी ने प्रभु राम से प्रेम किया तो भाई से बैर, मीरा ने कान्हा से प्रेम किया तो पति से बैर, प्रहलाद ने नारायण से प्रेम किया तो पिता से बैर। जब जब अपने प्रभु अपने प्रीतम के याद में भक्त तड़पता है बिलखता है तो उसके हृदय से यही आवाज निकलती है तेरी गलियों में से
खुशबुओं की तरह। एक बार की बात है, नन्ही सी मीरा अपने माता जी के साथ किसी शादी में गई। जब वहां से मीरा लौटी तो माता से पूछा, माँ मैंने तो वहां पर दूल्हा देखा, लेकिन मेरा दूल्हा कौन है? अब माता नन्ही सी बच्ची को जवाब दे तो क्या, घर में मूर्ति थी कान्हा की, माता ने इशारा किया, वो तेरा दूल्हा है। मीरा ने उसी दिन से कान्हा को अपना दूल्हा, अपना प्रीतम, अपना प्रभु मान लिया। प्रेम के बीज हृदय स्थल पर अंकुरित हो गए और प्रेम का भाव ऐसा है कि आप छुपा नहीं सकते, जैसे फूल से उसकी खुशबू छुपाई नहीं जा सकती। फैल जाता है खुशबुओं की तरह, फैल जाता है खुशबुओं की तरह, फैल जाता है खुशबुओं की तरह, फैल जाता है खुशबुओं की तरह। इश्क छुपता, इश्क छुपता नहीं, छुपाने से दुश्मनी हो गई ज़माने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई ज़माने से। खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, वाक़ई ऐसी धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का, बाकी ऐसी धार, जो उतरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। आमतौर पर होता यह है कि हम किसी तालाब, नदी या बावड़ी में गिर जाएं, कूद जाएं तो हम मर जाते हैं, लेकिन प्रेम थोड़ा टेढ़ा है। प्रेम में हम जितने डूबते जाते हैं उतने भाव से पार होते जाते हैं। मीरा कहती है, कान्हा मैंने तुमसे प्रेम किया, राधा ने तुमसे प्रेम किया, तुम तो राधा के हुए, मुझे क्या मिला? श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, मुझे क्या मिला? अपनी दीवानगी पे हंसता हूं, अपनी दीवानगी पे हंसता हूँ, अपनी दीवानगी पे हंसता हूं, अपनी दीवानगी पे हंसता हूँ। क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, दिल लगाने से दुश्मनी हो गई ज़माने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई ज़माने से। जब रूह में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो होते हैं मगर किसी और के अंदर। जब भक्त भक्ति में लीन होता है, डूबता है, तो फिर अपने बस में नहीं होता, वो परवश हो जाता है। और उसकी केवल इतनी लालसा, इतनी मनसा होती है, क्या? बाग का तेरे फूल बन जाऊं, बाग का तेरे फूल बन जाऊं, बाग का तेरे फूल बन जाऊं, बाग का तेरे फूल बन जाऊं। मैं खिलूं तेरे, मैं खिलूं तेरे मुस्कुराने से दुश्मनी हो गई ज़माने से, तेरी
जिसने हम सबको बनाया है उनके चरणों में अपना शीश झुका दे, ये सोचकर कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। फिर तो सारा द्वेष, सारी दुश्मनी, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तब केवल एक ही भाव, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। उनके कदमों में सर झुकाने से, और जब सर ही झुक गया तो दोस्ती हो गई ज़माने से। उनके कदमों में सर झुकाने से दोस्ती हो गई ज़माने से। उनके कदमों में सर झुकाने से, उनके कदमों में सर झुकाने से, उनके कदमों में सर झुकाने से, उनके कदमों में सर झुकाने से दोस्ती हो गई ज़माने से। दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई ज़माने से, दोस्ती हो गई ज़माने से। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आओ पीला बत्ती के साथ संकेत भी हुआ थे, पीला बत्ती हला बार गए है, माने एकदम बिल्कुल 5 मिनट शेष है। तब 5 ठन यात्रा जिन भगवान लत के लिए है श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा हो रही से। पहली यात्रा सुग्रीव है भेजी भगवान पता करे बर के कौन है आप तेन पता करके लगा भैया हमार मन के जान जोखिम में है। पता करीस तो भगवान ला पागे, हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी ने राम ला पागे। दूसरैया यात्रा करी तो दूसरैया यात्रा जामवंत जी महाराज के थे, तही चुप के चाप बैठे रहिबे, यही मेरा खड़े रहिबे तो सीता तक जाही कौन, और राम ला सीता के और सीता ला राम के खबर सुनाही कौन। दोनों जन के प्राण ला बचाना रही से बचा दी। तीसरैया यात्रा चली दाई हो, लक्ष्मण जी लगे रहे शक्तिवान, और लक्ष्मण जी शक्तिवान लगे रहे। भगवान राम रो रो के गुहार पार के चिल्लात रहे, अब तोर बिना मोर जिंदगी बेकार है भैया, मैं दाई ददल जा काम मुँह देखा हाँ। एक तो कत्का विश्वास के साथ मोर संगाए रहे, हे लक्ष्मण अब ते निरिबेत मही रही का कर हूँ। हनुमान जी महाराज कहते महाराज ये भगवान ते याद कर तो पहली मोर ऊपर भरोसा रख दे, तो मोर ऊपर भरोसा रख दे, अनहोनी घलाओ टल जाए। अब हनुमान जी महाराज जब यात्रा में निकलिस दाई हो सजीवन बूटी लालिस, पहली यात्रा करी से वैद लाए बा डॉक्टर ला, लंका गई से लंका ले आई डॉक्टर कथे मोर में तो डॉक्टरी हवे जरूर, लेकिन दवाई गोटी नहीं है, खर प्राण बची किसे बिना दवाई गोटी प्राण बचने वाला नहीं है। तो दवाई गोटी लाल लगी, संजीवन बूटी लाल लगी। चौथा यात्रा में निकल गए संजीवन बूटी पर, और वहाँ काल ने भी रात भर रोके कह रहा है रावण, हाँ ते रात भर रोक देवे नहीं हनुमान ला, और रात भर रोक दे बिहनिया हो गए जान ले हमार लंका विजय हो गई है। इसने जिद्द हृदय हो मैच खेले लागते, आखिरी ओवर तक के खिलाड़ी मन प्रयास करे लागते, तब तो मैच जीतते दुनिया वाले मन। तो रामायण के जिंदगी के मैच हरे, ए जिंदगी में जब के हमन रन बनाए प्रयास करबो, काहे के राम कथा सुन के राम के भक्ति करके भगवान के नाम लेके ये हमारी स्कोर बढ़ा जाही, और जब स्कोर बढ़ा जाही तब जाके भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। और भगवान के कृपा से राते रात लहुट गए संजीवन बूटी लादी। 4 यात्रा में 4 काम, अंतिम काम है तो हनुमान जी फेरे घर बदले लग गए। राम बिरह सागर महर भरत रहे मन लाए मन होत। जब भगवान कही इसके मोर भरत के प्राण संकट में है तो जाय लगी एक अयोध्या, हनुमान जी महाराज फिर विप्र रूप धरी पवन सुत आए गयो जनु पोत। फिर ब्राह्मण के रूप धारण करके भरत जी ला बचाए बर, भरत के प्राण ला रखे बर, अयोध्या वासी मन ला सुरक्षित देखे बर एक यात्रा पंचम यात्रा के रूप में पुनः करिस। ये 5 ठन यात्रा श्री हनुमान जी महाराज अपन जीवन में रामचरितमानस के माध्यम से, ये चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड के माध्यम से जिन पहले जग कारण तारण भव
भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। भगवान ला पूछित के तह संसार के दुख लहरे पर अवतार लिखा है तिने राम हरस का। तो कथे मैं ओहनो हो दशरथ के बेटा राम हरौ, कौशल्या के बेटा राम हरौ, भरत के भाई राम हरौ, वशिष्ठ जी चेला राम हरौ, सुमित्रा के और सीता मैया के और मांडवी के सुकृति के और जनक जी के सुनैना माता के, ये सब मोर परिवार मन के लिस्ट हरे। मैं वही राम हराऊ। अब तय को नस्ते बताते कहिसना तो हनुमान जी महाराज कथे महु तंजनी बेटा हराऊ। अब भैंस ला बदल के आया हूँ मैं, ऐसे नहा नहीं है भैया, जिन हाउ तेन हाउ। स्वयं वीर बजरंग बली महाराज तेन देहन प्रकट करी। प्रेम से बोल हनुमान जी महाराज की जय। पीला बत्ती संकेत करते, अब पीला बत्ती के आदर्श के पालन करते हुए एक शब्द बोलते हुए पावन मन से हम सादर विदा। आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, आंगन में लगे पेड़ से उल्फत नहीं होती, जिंदगी में छांव की किसे जरूरत नहीं होती। दुनिया के खजाने मिल भी जाए तो क्या हुआ, माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई दौलत नहीं होती, माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई दौलत नहीं होती। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए एक प्यारा सा भजन भगवान की पावन चरणों को समर्पित करते हुए या पावन मन से हम सादर विदा ले। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमान अभिमन्यु पटेल जी आपकी ओर से 21 रुपए और साथ ही मां अंगार मेडी पॉइंट दोंदे खुर्द की ओर से 100 रुपए, साथ ही राम खिलावन वर्मा जी वर्मा ऑटो सेंटर दोंदे खुर्द आपकी ओर से 50 रुपए भगवान के चरण कमल में अर्पित हुए हैं। बोले आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। आइए एक अंतिम भजन आप सबके बीच। 2 दिवस तक आपके इस पावन ग्राम में जो गंगा प्रवाहित हो रही है